This conference will now be recorded. ठीक है, पावर पॉइंट हमारा फिनिश हो चुका था। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो पावर पॉइंट के बाद आना है वो है MS एक्सेस। ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है एक, ठीक है, जो मेनली यूज होता है डेटाबेस क्रिएशन के लिए। यानी कि किसी भी तरह का अगर आपको डेटाबेस तैयार करना हो तो उसके लिए हम MS एक्सेस का यूज करते हैं। ओके, तो इसको प्रैक्टिकली करने से पहले हम एक बार इसको थ्योरेटिकल समझेंगे थोड़ा सा। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑन डेटाबेस कंसेप्ट। मेनली जो हम MS एक्सेस में काम करते हैं वो प्रॉपर आपका डेटाबेस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग तरह का डेटाबेस हम इसमें तैयार करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल के आता है, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated। ठीक है, डेटाबेस कुछ नहीं होता, हमारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन होता है, हमारी अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन। जैसे अगर हमारा डेटाबेस अलग अलग हो सकता है मे बी, ठीक है, तो जो डेटाबेस हम किस नाम से बना रहे हैं, किस नाम से हम उसको सेव कर रहे हैं, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है हमारी, मेनली वही सोर्स होता है डेटा का। दैट इज ऑर्गेनाइज, एक ऑर्गेनाइज वे में हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर पाएं, मैनेज कर पाएं, और अगर उसको अपडेट करने का हमें जरूरत पड़े तो उसको इजीली हम अपडेट भी कर पाएं। क्योंकि अगर डेटा ऑर्गेनाइज वे में हमें मिलेगा तो जाहिर सी बात है हमें उसको रीड करने में भी आसानी होगी, और जब उसको अगर राइट करना पड़े हमें कभी, तो उसको अपडेट भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू रॉ कॉलम्स एंड टेबल्स। ठीक है, डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रॉ कॉलम एंड टेबल्स की फॉर्म में। इससे क्या होता है, हम इजीली डेटा को टेबल की फॉर्म में इजीली रीड कर पाते हैं, अंडरस्टैंडेबल होता है यूजर के लिए। एंड इट इज इंडेक्स्ड टू मेक इट इजियर टू फाइंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप नोटबुक वगैरह में देखते हो कि कौन सा चैप्टर आपका कौन से पेज पे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे दे रखी होती है, इंडेक्स, यानी कि जो बुक होती है उसकी स्टार्टिंग के ही पहले पेज पे दे रखी होती है इंडेक्स के रूप में। तो सेम आप यहाँ पे इंडेक्स के जरिए एक इजियर वे ढूंढ सकते हो कि आप कोई स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सको या फाइंड कर सको। डेटा गेट अपडेटेड एक्सपेंडेड एंड डिलीटेड एज न्यू इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। जैसे ही हमें जरूरत पड़ती है न्यू इन्फॉर्मेशन की, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूजर क्राइटेरिया, जैसे भी यूजर को अगर जरूरत पड़ती है उस बात की। ठीक है, डेटाबेसेस प्रोसेस वर्क लोड्स टू क्रिएट एंड अपडेट देमसेल्फ। डेटाबेसेस का प्रोसेस क्या होता है, वो वर्कलोड को अपने आप क्रिएट करते हैं और अपने आप को अपने आप अपडेट भी कर देते हैं। ठीक है, क्वेरीइंग डेटा, डेटा में हम क्वेरी लगा सकते हैं, दे कंटेन एंड रनिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट इट। ठीक है, उसके थ्रू हम उसमें एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। ठीक है, अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग। तो इस पे स्लाइड को आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर आगे करवाते हैं।
This conference will now be recorded. हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, हाँ, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें देखो आपको नॉर्मल बता रखा है कि जो कंप्यूटर डेटाबेस होता है वो टिपिकली क्या क्या कंटेन कर सकता है। आपकी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, डेटा का रिकॉर्ड, कोई फाइल, ठीक है, किसी भी तरह का अगर आपकी इंफॉर्मेशन है, अगर वो आप स्टोर करके रख रहे हो एक जगह पे, तो वो आपका क्या है, एक तरह से डेटाबेस तैयार हो रहा है। कंप्यूटर डेटाबेस typically contains aggregation of data records का sum और files such as sales transactions, product catalogs and inventory and customers profile। मेनली किसी भी तरह की अगर आपकी इंफॉर्मेशन है तो वो आपकी क्या है, एक डेटाबेस की फॉर्म में है। ओके, ओके। अब यहाँ से आपको डेटाबेस का एवोल्यूशन बता रखा है कि किस तरह से डेटाबेस जो है यूज में आया, कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस थी, कैसे वो उसको बनाया गया, ठीक है, कहाँ से उसकी मेनली बिगिनिंग हुई। उसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको डेटाबेस की इवोल्यूशन के साथ साथ आपको डेटाबेस के टाइप आगे बताए जाएंगे। अलग अलग तरह का डेटाबेस होता है, उसके जो भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कीजिए इस वाली स्लाइड को, फिर आपको आगे बताते हैं।
सर हमारा ये एक्सेस खत्म हो गया तो उसके बाद क्या करवाओगे आप? आपका कोर्स कौन सा है एक था? This conference will now be recorded. आप देखो इस वाली स्लाइड में आपको क्या बता रखा है कि जो डेटाबेस है वो कहाँ से शुरू हुआ, उसकी बिगिनिंग कैसे हुई। डेटाबेस हैव इवॉल्व्ड सिंस देयर इंसेप्शन। ठीक है, इंसेप्शन होता है शुरुआत, यानी कि वो कब शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कब हुई। इन द 1960s, ठीक है, बिगिनिंग विद हायरार्चिकल एंड नेटवर्क डेटाबेस। मेनली नॉर्मल जो डेटाबेस का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ये नेटवर्किंग डेटाबेस के लिए यूज हुआ था 1960s में, कि जो हमारे नेटवर्क वगैरह हैं कंप्यूटर में यूज होते हैं उनका डेटाबेस किस तरह से तैयार किया जाए। थ्रू द 1980s with object oriented database and today with SQL and NoSQL database and cloud database। ठीक है, उसके बाद 80s में हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आया। ठीक है, जिसमें हम डेटाबेस को किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रख सकते थे। एंड आज की डेट में हमें एसक्यूएल, जो सॉफ्टवेयर के नाम है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, तो इस तरह के डेटाबेस में हमें ऑप्शन मिलते हैं बनाने के। और एक आपका जो है काफी रिलायबल क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड डेटाबेस क्या होता है कि आप अपनी फाइल्स को क्लाउड में सेव कर सकते हो इजीली, उसके लिए आपको किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसके बाद आपके डेटाबेस के कुछ टाइप्स बता रखे हैं यहाँ पे। जैसे पहला है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस इन्वेंट किया था E.F. कॉडमैन ने। आईबीएम, जो एक आईबीएम कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, 1970 में। is a tabular database in which data is defined so that it can be reorganized and accessed in a number of different ways। ठीक है, ये जो डेटा बनाया था इन्होंने रिलेशनल डेटाबेस, ये कैसे होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर फॉर्म मीन्स आपका ये टेबल की फॉर्म में होता है, रॉज एंड कॉलम्स। तो इसको इजी होता है रीऑर्गेनाइज करना, एक्सेस करना अलग अलग तरीके से। आप इसको कॉलम वाइज भी देख सकते हो, आप इसको रॉ वाइज भी देख सकते हो, और आप इसको सेल्स वाइज भी देख सकते हो। तो काफी अलग अलग नंबर्स ऑफ डिफरेंट वेज आते हैं इसको एक्सेस करने के या फिर ऑर्गेनाइज करने के। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिलेशनल डेटाबेस का ये पार्ट है, मेड अप ऑफ सेट ऑफ टेबल्स। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस कैसे बनता है, सेट ऑफ टेबल्स यानी कि अलग अलग जो टेबल्स के सेट होते हैं वहां से मिलकर बनता है, विद डेटा दैट फिट्स इनटू अ प्री डिफाइंड कैटेगरी। और कैटेगरी हमारी जो होती है प्री डिफाइंड होती है डेटा के अंदर, यानी कि कॉलम के नाम वगैरह हम कुछ सेट करते हैं तो प्री डिफाइंड होती है, उनके अंदर हम अपने डेटा को फिट करते हैं। ईच टेबल हैज एटलीस्ट वन डेटा कैटेगरी। हर टेबल की एक आपको कैटेगरी मिलेगी इन अ कॉलम। कॉलम में आपको एक कैटेगरी का नाम मिलेगा। एंड ईच रो हैज अ सर्टेन डेटा इंस्टेंस फॉर द कैटेगरीज व्हिच आर डिफाइंड इन द कॉलम्स। यानी कि जो कॉलम में आप डेटा तैयार कर, जैसे आप एक्सेल पे डेटा तैयार करते हो, तो जो कॉलम आपने तैयार किया उस कॉलम को आपको एक ना एक हेडिंग देनी पड़ेगी, एक ना एक कैटेगरी का नाम देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप टेबुलर डेटाबेस तैयार कर सकते हो या फिर रिलेशनल डेटाबेस तैयार कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता रखे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए आप।
ओके ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस के बाद हमारे और भी ये होते हैं, जैसे हमने भी क्लाउड डेटाबेस पढ़ा था। ठीक है, एसक्यूएल के सर्वर पर डेटाबेस बनाना और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। और एक होता है हमारा इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ये किस तरह का डेटाबेस होता है? ठीक है, a distributed database is a database in which portions of the database are stored in multiple physical locations and in which processing is dispersed or replicated among different points in a network. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जैसे नाम से पता लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि आप अगर आपको पूरा डेटाबेस फाइंड करना है या आपको पूरा डेटाबेस एक जगह लाना है, तो आपको अलग अलग फिजिकल लोकेशंस पे जाना पड़ेगा। अलग अलग जगह पे आपने आधा आधा डेटा, यानी कि जैसे आपका 100% डेटा है, तो आपने 25% यानी कुछ कुछ पोर्शन आपने अलग अलग जगह पे उसको रख रखा है। तो अगर आपको सारा डेटा इकट्ठा चाहिए, तो मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहाँ के लिए बनाया जाता है? ताकि कोई एक सिंगल पर्सन आपके पूरे डेटाबेस को एक्सेस ना कर पाए, वो सिर्फ उसी 25% को एक्सेस कर पाए जहाँ पे वो जिस लोकेशन पे, फिजिकल लोकेशन में वो वर्क कर रहा है। तो सिर्फ उसी फिजिकल लोकेशन के डेटाबेस को वो एक्सेस कर पाएगा 25% की, पूरा 100% कोई पर्सन नहीं देख पाए, अनऑथराइज पर्सन। ठीक है, जैसे आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय पूरा 100% डेटा ना देख पाए, तो उस जगह में या उस काम के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जो एक टाइप है डेटाबेस का, उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शन होता है, जिसमें हम अलग अलग डेटाबेस को, रिलेशनल हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, तो उस तरह के डेटाबेस के अंदर हम जो भी क्वेरीज वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको एक नया नाम दिया गया स्केमा। ठीक है, तो स्केमा क्या होता है और डेटाबेस के अंदर स्केमा का क्या यूज है, ठीक है, और आगे बता रखा है टाइप ऑफ डेटाबेस स्केमा, डेटाबेस के अलग अलग स्केमास क्या होते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर आपको बताते हैं कि क्या है क्वेरी लैंग्वेज और क्या है स्केमा। ठीक है।
हाँ ओके ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए स्केमा होता क्या है कि हमारे जो डेटाबेस के अंदर स्केमा का क्या काम है, और मेनली स्केमा होता क्या है। A database schema is a collection of metadata that describe the relations in a database। ठीक है, स्केमा क्या होता है कि आपके जो अलग अलग डेटाबेस है, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है आपका स्केमा। A schema is also described as the layout or blueprint of the database that outlines the way data is organized into tables। Mainly schema को हम बोल सकते हैं कि एक तरह का लेआउट होता है कि हमारा पूरा डेटाबेस किस तरह से तैयार किया गया है, उसको लेआउट बोल लो या फिर ब्लूप्रिंट बोल लो। ठीक है, हमारे डेटा का मेनली वो पूरा एक तरह से आउटलाइन प्रोवाइड करवाता है यूजर को, जिससे वो इजीली समझ पाए कि आपने डेटा को टेबल्स में ऑर्गेनाइज किया है, किस वे में ऑर्गेनाइज किया है। A schema is normally described using structured query language (SQL) as a series of create statements that may be used to replicate the schema in a new database। Mainly schema को हम describe कर सकते हैं क्वेरी के जरिए। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करके हम अपने डेटाबेस में स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो क्या करेंगे हमारे नए डेटाबेस में सेम स्केमा को या सेम जो भी हमारा पुराना लेआउट था या जो भी आउटलाइन थी हमारे डेटाबेस की, उसको हम इजीली यूज कर पाएंगे। An easy way to envision a schema is to think of it as a box that holds tables, stored procedures, views, and the rest of the database in its entirety। मेनली स्केमा को आप इस तरह से समझ सकते हो कि वो एक बॉक्स है जिसके अंदर आपके टेबल्स आते हैं। ठीक है, यानी कि आपके रिकॉर्ड्स आते हैं, आपका डेटाबेस आता है। ठीक है, जिसके अंदर प्रोसीजर जो होते हैं वो स्टोर हो रखे होते हैं पहले से ही। ठीक है, और भी काफी सारा जो डेटाबेस से रिलेटेड आपका व्यूज वगैरह होते हैं वो सारे उस बॉक्स के अंदर स्टोर हो रखे। तो उस बॉक्स को आप इजीली समझ सकते हो एक स्केमा के जरिए। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे बता रखते हैं यहाँ से टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्केमा। डेटाबेस स्केमा के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ डेटाबेस स्केमा बता रखा है, एक है फिजिकल डेटाबेस स्केमा और एक है लॉजिकल स्केमा। ठीक है, फिजिकल डेटाबेस स्केमा क्या होता है। फिजिकल डेटाबेस स्केमा gives the blueprint for how each piece of data is stored in the database। मेनली ये आपको एक फिजिकली वे में ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवाता है। लेकिन लॉजिकल स्कीमा क्या करता है, गिव्स स्ट्रक्चर टू द टेबल्स एंड रिलेशनशिप इनसाइड द डेटाबेस। जो लॉजिकल स्कीमा होता है वो आपको सिर्फ उतनी ही नॉलेज देगा कि आपका जो डेटाबेस बना है वो किस स्ट्रक्चर से बना है, यानी कि उसमें क्या क्या टेबल यूज करे गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग डेटाबेस के अंदर क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग द लॉजिकल स्कीमा इज क्रिएटेड बिफोर द फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा बाद में बनाया जाता है, उससे पहले आपका लॉजिकल स्कीमा बनता है, जिससे हम पता लग जाए कि हम कितने टेबल यूज करें हैं, कितने डेटाबेस तैयार करें हैं, और जो अलग अलग डेटाबेस हमने बनाया है उनके बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं। नीचे आपको बता रखा है टिपिकली डेटाबेस जो डिजाइनर होते हैं, जो डेटाबेस को तैयार करते हैं, वो क्या करते हैं, डेटा मॉडलिंग को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका 3D मॉडलिंग वगैरह काम होता है, वैसे सेम डेटा मॉडलिंग का भी काम होता है। डेटा को भी आप अलग अलग तरीके से मॉडल बना सकते हो। मॉडलिंग टू क्रिएट अ डेटाबेस स्कीमा बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर दैट विल इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। डेटाबेस का एक स्कीमा तैयार किया जाता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बनाई जाती है जो आपकी आपके अलग जो दूसरे तरह के डेटाबेस है उनके साथ इंटरेक्ट करके आपको आउटपुट देते हैं। ठीक है, ये तो थे आपके व्हाट इज स्कीमा एंड टाइप ऑफ डेटाबेस स्कीमा। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसके बाद
एक मिनट रुकिएगा। हाँ, नेक्स्ट देखो आप डेटाबेस डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्लाइड देखो आप, डेटा इंडिपेंडेंस।
हाँ ओके, यहाँ तक हो गया डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस एक तरह की आपकी डेटा ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप किस तरह से अपने डेटा को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, कि कौन कौन उसको यूज कर पाए, कौन कौन उसको यूज ना कर पाए। ठीक है, और ये जो मेनली सेंट्रलाइज होता है यानी कि कंट्रोल होता है वो किस होता है, डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इट रेफर्स टू द इम्यूनिटी ऑफ यूजर एप्लीकेशन टू चेंज मेड इन द डेफिनेशन एंड ऑर्गेनाइज डेटा। मेनली इसका मतलब क्या होता है कि इससे आप समझ सकते हो जो यूजर यूज करता है एप्लीकेशंस को चेंजेस करने के लिए और के ऑर्गेनाइज डेटा में। ठीक है, यानी कि कुछ अपडेट करना चाहता है या कुछ चेंजेस करना चाहता है, तो किस तरह से आप उसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हो अपने डेटा को, कि उसको इजीली एक्सेस कर पाए कोई, और उसको अपने अकॉर्डिंग यूजर उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाए। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आपके अब डेटाबेस के मॉडल बता रखे हैं यहाँ पे, डेटाबेस मॉडलिंग किस किस तरह से होती है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी बता रखी है, जैसे कंसेप्चुअल बेसिस पे आता है, फिजिकल डेटाबेस मॉडल्स होते हैं, लॉजिकल होते हैं, जैसे फिजिकल लॉजिकल तो आपने पढ़ लिए, और हिरार्चिकल मॉडल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर आप डेटाबेस को मॉडल डेटाबेस के मॉडल तैयार कर सकते हो, यानी कि मेनली आपका टॉपिक होना चाहिए कि आप जो डेटाबेस तैयार कर रहे हो वो किस रिगार्डिंग कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। ठीक है, मेनली उसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप फीड करोगे, जो इन्फॉर्मेशन आप उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो, वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो सेम डेटाबेस के अंदर आप एक सेम इन्फॉर्मेशन इम्प्लाई कर सकते हो। ओके, तो उसको भी लिख लीजिए, डेटाबेस मॉडलिंग। ठीक है, एक तरह की प्रैक्टिस होती है कि किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर पाओ अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को और उनकी रिलेशनशिप्स को अलग अलग डेटाबेस के साथ।
ओके, एक तो यहाँ तक हो गया आपका डेटाबेस मॉडल्स तक। हाँ ठीक है, डेटाबेस के अलग अलग मॉडल्स हैं और कल हम अपना डेटाबेस तैयार करेंगे एमएस एक्सेस के सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्लास फिनिश करते हैं फिर एक, ठीक है।